नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेफरेट टाइम और डेफरेट टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूँ आपको अभी अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छाजा की नांगल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुरेश जी गुर्जर हैं। वो एलडीसी के पद पे तैनात थे और वो एक राजस्थान में कहावत है कि दाढ़ी वाले ने किया और मुछ वाले का नाम हो गया। करता कोई और है, भरता कोई और है, खाता कोई और है, सजा किसी और को मिलती है। उसी तरह हमारे सामने आप देख सकते हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं सुरेश जी से रूबरू करवा रहा हूँ आपको। ये एलडीसी के पद पे तैनात थे, इनके साथ में क्या घटना घटित हुई वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर क्या मामला हुआ था आपके साथ में जो आज आपके परिवार को दर दर की यानी सर क्या घटना घटित हुई थी आपके साथ में, क्योंकि आज आपका जो परिवार है आप बिल्कुल एक पारदर्शिता के सामने साथ में काम कर रहे थे स्कूल के अंदर। बहुत बढ़िया आपका नाम था, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक नाम कमाया था। उस नाम को कुछ लोगों की वजह से आपके परिवार को भी बहुत ठेस पहुंची है और आपको भी। क्या कारण रहा, कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, जी वहाँ एक प्रयोगशाला सहायक ओम प्रकाश कश्यप कार्यरत था। वो बहुत पहले से ही वहाँ कार्यरत था और उस दौरान प्रिंसिपल कार्यवाहक प्रिंसिपल राजपाल बघेल और ओम प्रकाश कश्यप दोनों आपस में मिली भगत करके। जी जी सर, आप बता रहे थे क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था साहब कि डीडीओ ने और इस ओम प्रकाश कश्यप ने मिलके आपस में। प्रकाश कश्यप कौन था सर? ये प्रयोगशाला सहायक था जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये नीमका थाना से बिलोंग करते हैं और इनकी ट्रेजरी में और अधिकारियों से अच्छी जान पहचान थी। इनके पिताजी प्रभुदयाल टेलर हुआ करता था, वो नेता हुआ करते थे, इसलिए इसकी अच्छी छाप थी। स्कूल में भी महीने में वो 5 दिन ही जाता था, सिर्फ बिल बनाने के लिए ही, नहीं तो नहीं जाता था ये। डीडीओ प्रिंसिपल क्या करता, खाली कॉलम रखता, आकर उस पर एक साथ साइन करवा लेता। इसकी गवाह हैं वहां कार्यरत 4th क्लास श्री गजराज सिंह यादव जी। प्रिंसिपल कौन था सर? प्रिंसिपल राजपाल सिंह बघेल थे। कहाँ से बिलोंग करते थे ये यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के थे, कोटपुतली मकान बना रखे थे। मैं जब कहता मेरा काम है सर, मैं करूं मेरा काम, लेकिन ये मुझे धमकाते थे कि नहीं आपको कुछ आता नहीं, आप अनुकंपा नियुक्ति से लगे हो, आप बैठे रहो, ये जानते हैं वहां। ओम प्रकाश जी कश्यप कौन से नियुक्ति से लगे थे, कुछ पता है आपको? ये विकलांग कोटे से लगे थे। अच्छा, ये विकलांग है? विकलांग है जी जी। तो ये विकलांग कोटे से लगे थे, लेकिन आपको विकलांग बना दिया? आपको, मेरे को विकलांग बना दिया इन्होंने। बुलेरो गाड़ी लेके आते थे, हम बोलते इसको यार ये क्यों लेके आता है, तू क्यों डीजल नहीं है यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं जी। तो यानी जब स्कूल जाते थे, आज आप कह रहे हैं कि ये बोलेरो गाड़ी से वहां जी 2008 में 8 में 9 में जी बोलेरो। तो सर ऐसी क्या कमाई थी इनकी कि जो बोलेरो गाड़ी से यहाँ से चल के जाता था? आज एक लैब असिस्टेंट होता है और लैब बॉय जी, हाँ लैब बॉय के उस कार्यरत थी, ये थे वहां पे स्कूल के अंदर जी। और वहां जब ये बोलेरो से जाते थे, क्या सैलरी होगी सर उस टाइम पे? उसका वेतन सिर्फ लगभग 6,000 रुपए था मेरे पास जी, सिर्फ पर मंथ में 5 से 6 दिन ये वहां ड्यूटी करते, वहां 5 से 6 दिन। और बघेल साहब जो थे आपके प्रिंसिपल, वो कितने बजे से वो किस तरह से ड्यूटी करते थे? वो रहते थे लैब में, चले जाते थे, बिल बनाते थे, तो उन बिलों को लैब में मंगा लेते थे। हमारे सामने ट्रेजरी चेक देती थी, कोई चेक नहीं लाते थे। तो मुझे किस तरह से हुआ था, क्या मामला था, बताना चाहेंगे? सर 5-6 रिक्त पद थे। रिक्त पद जी, उनका पेमेंट उठाते थे। उन रिक्त पदों पे कैसे पेमेंट उठा सकता है कोई? रिक्त पद पे बजट गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कि कब भी पद भरे जाएं। उसके ऊपर ये नाम लिख लेता, रामलाल श्यामलाल, अपने हिसाब से वेतन कर लेता उनका। कितने लोगों के नाम लिखे हुए? 5 लोग के, 5 लोगों का ये टीचरों का वेतन उठाते थे। अच्छा, जो रिक्त पद थे उनके ऊपर ये उठाते थे? उनका उठाते थे। ट्रेजरी एक्साइज चेक देती थी, वो चेक ये उन 5 व्यक्तियों का और खुद के अकाउंट में डलवाता था। ओसी कॉपी देता था मुझे कैश बुक दर्ज करने में, उन ओसी कॉपियों में उन 5 आदमियों का नाम नहीं होता था। वो जो वहां कार्यरत थे 10 या 15 आदमी, उनका ही नाम होता था। तो सर अभी आप यानी सस्पेंड चल रहे हैं या क्या मामला है? दरखास्त चल रहा हूं सर।
डायरेक्टर साहब ने सुनवाई की, तो सुनवाई के दौरान मेरी सुनी नहीं गई। मैंने कहा सर प्लीज मेरे कागज तो देखो। नहीं नहीं नहीं, तुम चोर हो, भग जाओ, निकल जाओ। अरे सर मेरे खाते में पैसे नहीं है, मेरी इनसील नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, एफएसएल रिपोर्ट में डीडीओ का आया है, फिर मुझे क्यों? अभी आप सुन रहे हैं सुरेश जी ने जो बात बताई है वो बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि जब अधिकारी भ्रष्ट कोई होता है, इल्जाम किसी और पे लगता है। अभी सुरेश जी ने खुद ने बताया कि मेरी एक तक नहीं सुनी, इनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, इनके कहीं साइन नहीं है, उसके बाद में भी इनको डिसमिस किया गया है। ये दुर्भाग्य है। एक जो हमारा कानून है वो कहीं ना कहीं, लोग कहते हैं आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अंधा है कानून, उसी तरीके से इनके साथ में भी कुछ ऐसा ही अंधापन हुआ है। वो आप देख रहे हैं डिप्रेशन के माध्यम से। मैंने बहुत निवेदन किया सर उनसे, डायरेक्टर साहब से, प्लीज मेरी सुनिए तो सही, प्लीज देखिए तो सही। नहीं नहीं तुम चोर हो, भग जाओ। इसके बाद हुआ सर, मैं अपील दायर की तो शिक्षा। सर कहीं जांच के अंदर आप कहीं दोषी पाए गए हैं? जांच के अंदर, मेरी जांच में ये लिखा हुआ है अधिकारियों ने कि अपने कर्तव्य के दायित्व का निर्वहन नहीं किया, मतलब नेग्लिजेंसी। जी। नेग्लिजेंसी में सर नाड़ नहीं काटी जाती, मेरा इंक्रीमेंट रोक लेते, प्रमोशन रोक लेते, डिमोशन कर देते। उसके एवज में मैं दिखाता हूं डीडीओ की आदेश पंजिका की कॉपी, जिसमें यह था कि बिल संबंधी कार्य श्री ओम प्रकाश कश्यप करेगा। जी। तो सर आपका कहीं इसके अंदर कोई भागीदारी नहीं है आपकी, मेरी कहीं कोई, आपके कोई अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है? नहीं आया सर। लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि आज आपका परिवार, हम आपके परिवार से भी मिले हैं, वो भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो भी बहुत काफी परेशान है, आप भी खूब डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने कोर्ट का दरवाजा न्याय मांगने की कोशिश की। सर 2008 का मामला है ये, और आपको डिसमिस कब किया गया है? 2020 में। 2020 में जी। तो अभी कुछ सुनवाई हुई है सर इस मामले में? कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने अपील शिक्षा सचिव के पास भी लगाई, उन्होंने भी, मैंने निवेदन किया, लेकिन नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, आप तो कागज दे जाओ। सर प्लीज देखिए तो सही, आप कम से कम अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इनको देखिए। नहीं टाइम नहीं। एक बार फिर हमारी जो यहाँ राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भजन लाल जी शर्मा जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, राजस्थान सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे जो मामले हैं उनके ऊपर सुनवाई की जाए, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो निर्दोष हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाए। उनको जो अभी इनको डिसमिस कर रखा है, इनको अपने यथास्थान के ऊपर वापस इनको लगाया जाए। ये हमारी एक मुहिम है, क्योंकि जब दोषी होते हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं, और जो निर्दोष होते हैं वो कहीं ना कहीं सजा भुगत रहे होते हैं। इसी तरीके से, क्योंकि अभी हम जो सुरेश जी बता रहे हैं, हम कोई कोर्ट नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में चल रहा है। और आप देख सकते हैं सुरेश जी ने खुद ने ये बातें बताई है कि मेरा कहीं भी कोई 1 रुपए का हेर फेर नहीं किया मैंने, न कहीं मेरे अकाउंट में आए हैं, और न ही कहीं मैं दोषी हूं, न कहीं मेरे साइन वगैरह। इस मामले में हादसे में मेरी पत्नी भी, मतलब वो दिमाग से वो होके, वो भी एक्सपायर हो गई। अच्छा, आपकी अर्धांगिनी भी एक्सपायर हो गई? जी जी। कब हुई सर? 2018 में। 2018 में जी सर। ये देख सकते हैं कितना इस परिवार के ऊपर कितना बड़ा एक दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि इन्होंने अपनी अर्धांगिनी जो जीवन साथी थी उनको भी खो दिया है इन्होंने। इससे ज्यादा और क्या होगा, क्योंकि बहुत ही एक संज्ञान जो मामला चल रहा है। आज हम दिखा रहे हैं डिप्रेशन के माध्यम से, सुरेश जी ने खुद ने पूरी जो कहानी है वो बताई है। ये मामला आज जिला शिक्षा अधिकारी भी देख रहे होंगे हमारा, और आला अधिकारी हैं वो भी इस मामले को देख रहे होंगे। सेपरेट टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलती और लोगों की होती है, सजाएं कोई और भुगत रहा होता है। मैंने बार बार यही कहा है, और उसी तरीके से सुरेश जी आज इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं। सर और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, मैं बहुत दुखी हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि आत्महत्या करूं, सचिवालय के सामने जयपुर जाके टंकी पे चढ़ के आत्महत्या करूं, तब पता लगे उन अधिकारियों को। क्यों नहीं सुनते? आप स्टाफ में कार्यरत कर्मचारियों को भी पूछो उस समय किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसके खाते में पैसे जमा हुए। मेरा दोष है तो मुझे दंड दो। बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं सुरेश जी ने खुद ने बताया कि यदि कहीं मेरा दोष है तो मुझे दंडित करें, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आरोपित है वो, दो आरोपों से आरोपित है, सीबीआई में भी उसका प्रकरण चल रहा है।
तो एक सर, जगह नहीं, दो जो जगह। कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग, तो वो बच कैसे जाते हैं? कहीं ना कहीं उसके अंदर सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कुछ बताना चाहेंगे सर आप? जी सर। ठीक है, आप देख रहे थे द प्रेस टाइम के माध्यम से सुरेश जी जो हैं हमारे साथ में जुड़ रहे थे। छाजा की नांगल स्कूल के अंदर ये कार्यरत थे, और इनके साथ में क्या कहानी हुई वो आपने खुद ने सुनी इनके मुंह से। क्योंकि इनकी एक ही मुहिम है कि मुझे न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप देखते रहें द प्रेस टाइम, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।